तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक अपडेट लेके आता ही रहता हूं। फिलहाल मैं बात करना चाहूँगा ऋतिक रोशन की एक और मूवी की अनाउंसमेंट और एक और मूवी के बारे में यहाँ पे बात होती हुई दिख रही है। और देखो, इस बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी, उसके अलावा और एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। तो फिलहाल ये है कि इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली में इसके बारे में क्या खिचड़ी पक रही है सभी लोगों के दिलों में, इवन भाई जो इस मूवी के डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके दिलों में। और देखो, यहाँ पे वॉर 2 26 जनवरी के आसपास यहाँ पे खबरें तो ये आ रही हैं कि 26 जनवरी को मूवी का कुछ ना कुछ कंटेंट गिर सकता है सोशल मीडिया पे। अब क्यों? क्योंकि 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही एक ऐसे दिन है जिनको एक देखा जाए कि देशभक्ति वाले दिनों में याद किया जाता है, और देशभक्ति वाली चीज़ें ही इन दोनों दिनों में होती हैं। तो मे भी चांसेस है, और इस बात को मैंने लगभग 2 महीने पहले ही बोला था। मैंने कहा देखो भाई, 26 जनवरी को हो सकता है मेकर्स कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हों। अब यहाँ पे 26 जनवरी को मे बी या तो कोई एक मोशन पोस्टर या फिर कोई पोस्टर यहाँ पे गिर सकता है, क्योंकि मे बी चांसेस हैं कि 26 जनवरी को वॉर 2 से कुछ ना कुछ आए। तो तैयार रहना, मैं ये बोल रहा हूँ, तैयार रहना। और मैं तो चलो यहाँ पे आप लोगों को बता ही दूंगा अगर आता है तो, वैसे चांसेस हैं पूरे के आएगा। फिलहाल मूव करते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो जोया अख्तर ने डायरेक्ट की थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, 2011 में, जिसमें अभय देओल, ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत में दोस्ती पर बनी ये सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है अब भी। फिल्म में कैटरीना कैफ और कल्कि कोचिन भी थी, लेकिन ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसमें भारत में 90 करोड़ के आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, एंड वर्ल्ड वाइड हुआ था इसका 153 करोड़ 10 लाख। कब? 2011 में। अब यहाँ पे देखो, कहानी 3 बचपन के दोस्तों की है, अभय देओल, फरहान अख्तर एंड ऋतिक रोशन। जो कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, जो कबीर की बैचलर पार्टी के रूप में स्पेन में रोड ट्रिप के लिए निकलते हैं। फिल्म के प्रशंसक बार बार, यानी कि फैंस बार बार इसके सीक्वल की मांग करते हैं, और सभी कलाकारों यानी कि अक्सर एक और कड़ी का संकेत भी दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को एक जगह देखा गया और इन लोगों ने मिलके जिस तरीके से अपनी पुरानी यादें ताज़ा की हैं, ख़ास तौर से ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के सेट पे जो होती थी, और उनकी कुछ निजी ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातें हुई हैं। बुधवार को फरहान अख्तर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें ऋतिक, अभय और वे खुद भी द 3 मस्टेकियर्स नामक एक उपन्यास के साथ दिखे। ये उपन्यास 1844 में फ्रांसीसी लेखक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखा गया था। एंड पोस्ट के कैप्शन में फरहान अख्तर ने संभावित सीक्वल का इशारा करते हुए लिखा, और नीचे लिखती हैं जोया अख्तर कि क्या तुम्हें संकेत दिख रहे हैं, फैंस से पूछ रही हैं। तो वीडियो में फरहान, ऋतिक और अभय एक रेस्टोरेंट जैसी जगह पर बैठे नजर आ रहे हैं। अभय देओल, जिन्होंने बेज टी शर्ट और काले जैकेट के साथ में चश्मा पहना हुआ था, जिसमें किसी चीज़ को ध्यान में देखकर, यानी कि कुछ कहीं कर रहे होंगे वो, तो उसी चीज़ को देखकर ऋतिक ने भी यहाँ पे अविश्वसनीय लिखा। ऋतिक रोशन ने हालांकि भूरे रंग की जैकेट पहनी हुई थी और गोल चश्मा पहना हुआ था। हालांकि देखो, बात ये निकल के आती है कि इस मूवी का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखो, यहाँ पे जोया अख्तर ने यहाँ पे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के सीक्वल के बारे में जोया अख्तर से पूछा गया, और बहुत सी एजेंसी इस बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बार बार सवाल मेरे सामने आता है और हर कोई इसमें दिलचस्पी रखता है। देखो, ये फिल्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और इसलिए अगर हमें पार्ट 2 के लिए कोई स्टोरी मिलती है तो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। हम इसे सिर्फ पैसों के लिए नहीं बनाना चाहते। जब दर्शक दूसरा भाग देखने आएंगे तो उनकी कुछ अपेक्षाएं होंगी, और हम उन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। अन्यथा हम किसी उलट पुलट या बेकार की स्टोरी पे काम नहीं करना चाहते, जो पब्लिक इसको देख के कहे कि नहीं यार बेकार है, इससे बढ़िया तो फर्स्ट पार्ट ही था, इसको बनाया ही क्यों।
तो ये चीज़ देखो होनी चाहिए मेकर्स के अंदर, हर किसी डायरेक्टर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ नहीं होगी ना तो एक अच्छी फिल्म नहीं बनेगी, इतना मैं जानता हूँ। और जिसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है तो भाई वो फिल्म बना तो लेता है, लेकिन क्या वो अच्छी बनती है, इसके बारे में मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी होंगी जिनके सीक्वल इस तरीके से बने हुए हैं जैसे कि हर साल हर कोई आज के टाइम पे बच्चा पैदा करता है, एक के बाद एक बच्चा हुए जा रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच नहीं है, करे पे करे जा रहे हैं, आए जाओ जाए जाओ, तो ये सब हो रहा है। तो देखो यहाँ पे वॉर 2 से पूरी पूरी पक्की खबरें हैं कि वॉर 2 से हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। अब क्रिश, देखो क्रिश के बारे में मैंने बोला है कि भाई देखो इस साल ही इसकी शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा, कुछ बाहर होगी इसकी शूटिंग, कुछ मुंबई में होगी, बाकी उसके बाद अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है। स्टारकास्ट को लेके इसके जो डायरेक्टर हैं, हालांकि देखो अपना सिद्धार्थ आनंद का नाम ज़्यादा निकल के आ रहा है, लेकिन अभी और स्टारकास्ट को लेके नाम नहीं खुले हैं कि प्रियंका चोपड़ा आएंगी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा तो भाई SSMB29 में काम कर रही हैं, तो वहाँ पे तो भाई फिर SS राजामौली है, तो SS राजामौली तो फिर उनको पूरी तरह रखेंगे। तो मैं भी देखते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट में आता है, कौन कौन आता है, किस तरीके से प्रियंका चोपड़ा की वापसी होती है। अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है, क्योंकि मेकर्स अभी खुद यहाँ पे गोल बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है फिलहाल। तो बाकी नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपकी क्या यहाँ पे राय है कि क्रिश में क्या कुछ प्रियंका चोपड़ा का रोल होगा या फिर उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया गया था। बाकी देखो वॉर 2 से बार बार वार्न कर रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पे तैयार रहना। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।